ओम शांति। तो अभी संसार में हम सभी देखते हैं कि विवाह उत्सव में, पार्टियों में लोग श्रृंगार करके निकलते हैं, लेकिन वो श्रृंगार बाहरी श्रृंगार है। बाहर से हम सभी एक दूसरे को देखते हैं और दिखाने के लिए श्रृंगार करते हैं कि ये जो श्रृंगार है दूसरे देखेंगे तो हमसे प्रभावित होंगे, हमारी सुंदरता पर मोहित होंगे। लेकिन वास्तविक जो श्रृंगार है, जो परमात्मा हमें सिखाते हैं, वो भी 16 ही श्रृंगार है, लेकिन वो 16 श्रृंगार गुप्त श्रृंगार है। जो श्रृंगार इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, वह श्रृंगार कौन से हैं? आइए इन श्रृंगारों को जानते हैं। सबसे पहले मांग में सिंदूर, कौन सा? जो भगवान हमें श्रृंगार रहे हैं। मांग में सिंदूर, परम धाम की लाली। परम धाम की लाली मांग में, जो हमारा परम धाम है वो लाल ही लाल है, गोल्डन रेड प्रकाश। तो वो लाल ही लाल प्रकाश की स्मृति यदि बुद्धि में है तो इसका मतलब है कि मांग में सिंदूर लगा हुआ है। और मस्तक पर आत्म स्मृति की बिंदी, मस्तक पर आत्म स्मृति की बिंदी, जो मैं एक चैतन्य, सत्य, शाश्वत, अजर, अमर और अविनाशी 7 गुणों से सुसज्जित आत्मा। आंखों में पवित्र दृष्टि का कजरा, पवित्र दृष्टि का कजरा। जैसे लौकिक में हम ध्यान रखते हैं हमारा काजल फैला तो नहीं, हमारा काजल बहका तो नहीं, इसी प्रकार से आध्यात्म में भी हम इसे चेक करते रहते हैं कि क्या हमारी दृष्टि पवित्र रही, सभी को देखते हुए हम आत्मिक स्मृति में रहे। हमारी दृष्टि में यदि थोड़ा भी अपवित्र आया या देखा तो इसका मतलब है कि काजल फैल गया, जो आंखों से देखने वाला नहीं है। तो पवित्र दृष्टि का काजल। नाक में स्वमान की नथ, सदैव स्वमान में रहना है, अभिमान में नहीं रहना है। अभिमान से नाक ऊंची नहीं कर लेनी है, स्वमान में रहना है, स्वयं को मान देना है। हम आत्माओं को स्वयं परमात्मा भी मान देता है, तुम एक श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, दिल तख्त नशीन आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, सतयुगी देवकुल की आत्मा हो, दिव्य रत्न हो। ये सभी स्वमान की नथ, इसे सुरक्षित भी रखना है, इसका मान बढ़ाना है। अगला, कितने हो गए? आप गिनती करते जाएंगे। 1 सिंदूर, दूसरा बिंदिया, आत्मस्मृति की बिंदिया, मांग में परम धाम की लाली सिंदूर। 2, तीसरा पवित्र दृष्टि का कजरा, और चौथा नाक में स्वमान की नथ, और 5वां मुख पर मधुर मुस्कान की लाली। सदैव मुख पर मुस्कान, 5वां। और 6ठा ज्ञान रत्नों के कर्णफूल कानों में, कान में सदैव ज्ञान रत्नों के कर्णफूल हो, कि हमें ज्ञान ही से अपने कानों को सिंगारना है, सजाना है। 7वां मधुर वाणी की कंठी, गले में मधुर वाणी की कंठी, मधुर बोलना है। कंठी पहन करके भी हम मधुर नहीं बोल पाते, तो सदैव हमें ये ध्यान रखना है कि हमें मधुर वाणी की कंठी पहनना है। और हृदय में प्रभु प्यार का बड़ा सा हार, बहुत प्यार करना है, किससे? प्रभु से। 9वें नंबर पे है कमर में साहस की तगड़ी, जिसको कमर बंद भी कहते हैं। 10वें नंबर पे है ईश्वर का दायां हाथ बनने का बाजूबंद,
11 नंबर पे है हाथों में मर्यादा का कंगन, मर्यादा के अंदर रहना है। और 12वें नंबर पर है मन की सच्ची सगाई ईश्वर से, ईश्वर से मन की सच्ची सगाई की अंगूठी, ईश्वर से मन की सच्ची सगाई की अंगूठी। 13 नंबर पर सच्चाई की मेहंदी हाथों में, हाथों में सच्चाई की मेहंदी, सदैव सत्य बोलना है, सत्य कर्म करना है, उसकी मेहंदी। 14 नंबर पर पैरों में श्रेष्ठ चाल चलन की पाजेब, श्रेष्ठ चाल चलन की पाजेब। 15 नंबर पर 20 नाखूनों का जोर लगाकर कर्मातीत बनने की नेल पॉलिश। और 16 नंबर पर प्रभु के पग पर पग रखकर उनका एक्यूरेट अनुसरण कर चलना, उसके बिछुए। तो 16 नंबर पर बिछिया। तो इस प्रकार से ये 16 श्रृंगार जो अदृश्य हैं, जो देखने में नहीं आएंगे, लेकिन ये ज्ञान स्वरूप हमें स्वयं में धारण करना है, इन्हीं श्रृंगारों से सजना है। क्योंकि परमात्मा के पास जब हम जाएंगे तो परमात्मा हमारा ये ऊपरी श्रृंगार नहीं देखेगा, क्योंकि श्रृंगार तो शरीर का होगा, और परमात्मा के पास तो आत्मा को जाना है। तो आत्मा यदि बिना श्रृंगार के चली गई अपने अवगुणों के साथ, पापों के साथ, विकारों के साथ, तो परमात्मा को वो सजनी पसंद नहीं आएगी, वो आत्मा पसंद नहीं आएगी। इसलिए हर आत्मा अपने आप को इन 16 श्रृंगारों से जरूर श्रृंगार करें। अमृत वेले सुबह श्रृंगार करके, और तब उस प्राणनाथ जो आत्मा के पति हैं, जिसके लिए हम सब आरती में भी गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, जो प्राण का पति है, देह के पति की बात नहीं। कई लोग कहते हैं पति तो एक होता है, लेकिन नहीं, पति भी 2 है। जिनकी शादी हो गई उनके पति 2 हैं। एक देह का पति जिसने देह से शादी की है, और एक प्राण का पति जो शादी की जरूरत नहीं होती उससे, लेकिन वो फिर भी पति है, जिसको प्राणनाथ कहेंगे। मतलब प्राण का मालिक, आत्मा का मालिक, आत्मा का पति, प्राणपति। जब उसका आदेश आता है तो हर पति विवश हो जाता है, वो उसे रोक नहीं सकता, और जब उसका आदेश नहीं होता है तो सहज रहता है। तो वास्तव में आत्मा अपने उस प्रीतम को याद करती रहती है निरंतर, लेकिन ऐसे ही नहीं बैठे याद में। इन दिव्य गुणों का, इन स्थूल श्रृंगार अगर यदि आप करते हैं तो साथ साथ सूक्ष्म श्रृंगार को भी अपने जीवन में जरूर अपनाइए, जरूर धारण कीजिए। अच्छा, ओम शांति।